क्या हाल है आप सबका। इंशाल्लाह ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम बैक माय चैनल। तो आज जी मैं बना रही हूँ फटाफट से खाना। सबसे पहले तो आपने ये जो पतीला ना इसको इग्नोर करना है, क्योंकि पतीला नहीं सॉरी कुकर, क्योंकि इसमें मैं प्रोफेशनल कुकिंग करती हूँ। आपको पता है कि मेरा कैफेटेरिया है और मैं इसमें केक भी बेक करती हूँ, तो इसलिए इसका बेचारे का ये हाल हो गया है, तो हालो बेहाल हो गया ये। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्लैक चने का पुलाव। चने उबले हुए पड़े थे तो मैंने कहा चलो फटाफट यही बना लेते हैं, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे काम करने थे। फटाफट खाना खाया है, सब घर वालों को खिला के बर्तन शर्तन समेट के तो मैं आ गई थी इधर वॉशिंग मशीन की तरफ, क्योंकि मैंने मशीन लगाई थी। यहाँ से देखें कितने कपड़ों का ढेर निकल रहा है अभी। और भी गाइस बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं जो मैंने अभी धोने हैं, पर्दे वगैरह धोने हैं। तो मुझे ना कपड़ों का खिलारा ही बखेरा ही मुझे बहुत बुरा लगता है। इस्त्री करना, धोना, संभालना, सीज़न के कपड़े निकालना, तो मैं ना हर काम का ना शॉर्टकट निकालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो ऑटोमेटिक मशीन तो मैंने ले ली, वो तो मैंने अपनी जान छुड़ा ली। तो यहाँ पे अभी कपड़ों को निकाल के छत पे लेके जाओ, फिर उनको वापस लेके आओ। तो इसका एक सोल्यूशन मैंने ये निकाला है कि गीले जो कपड़े होते हैं, टू मच गीले नहीं होते, बस ऐसे जो स्पिनर से निकालते हैं, तो उनको मैं क्या करती हूँ, सारे सबको ना हैंग कर लेती हूँ। शर्ट्स को हैंग कर लेती हूँ, जो मेरी शॉल्स होती हैं उनको फोल्ड करके अच्छी तरह से झाड़ के हैंग कर लेती हूँ। गर्मियों में तो गाइस मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ ना, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है, तो रोज़ाना तकरीबन एक जोड़ा तो चेंज करना ही पड़ता है। तो कौन इस्त्री करता रहे बार बार, बाकियों को सबको इस्त्री कर देती हूँ, खुद मैं ऐसे ही काम चला लेती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे इसकी क्रेज़ वगैरह निकल जाती हैं, तो ऐसे काम चल जाता है। तो सर्दियों में ना इसको हल्की हल्की प्रेस मारनी पड़ती है, क्योंकि देखें हैंगर से जब लगा काफ़ी हद तक तो इसकी क्रेज़ वगैरह निकल जाती हैं, फिर हल्का ऊपर से प्रेस कर लो, बस अल्लाह ला खैर सल्ला। और दूसरी बात इसकी सबसे अच्छी ये है कि यहाँ से उतार के सीधा चले जाएंगे अलमारी में, बाद में फ़ोल्ड करने का झंझट नहीं है, छत से उतारने का झंझट नहीं है। गर्मियों में तो बेस्ट ये ट्रिक है कि आप ये लाजमी अप्लाई करें। ऐसे दीवार के साथ कोई भी आप हुक्स लगवा लें, उसके साथ हैंगर लगा लें। जिस कमरे में कोई नहीं जाता वहाँ पे आप आराम से ऐसे लगा सकते हैं। वैसे तो कपड़े दरवाज़ों में फैलाएं, जैसे भी फैलाएं, बहुत बुरे लगते हैं। इस तरह बुरे भी नहीं लगेंगे और आपका काम भी हो जाएगा। तो साथ ही हेल्पर आ गई थी, उसको मैंने बाहर सफाइयों में लगा दिया था। खुद आ गई थी स्टोर में एक अलग बखेड़ा पड़ा हुआ था, जो कि सर्दियों के जो कपड़े निकालने थे और गर्मियों के रखने थे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक ये किया है कि ये जो ट्रंक पड़े हुए नज़र आ रहे हैं ना आपको, पेटियाँ जिनको कहते हैं, संदूक, पेटी, ट्रंक, जो भी कह लें आप, इनसे ना मैंने जान छुड़ानी थी। मुझे इनसे बहुत एलर्जी है, क्योंकि इनके जो सबसे नीचे कपड़ा जो पड़ा होता है ना, वो ज़रूरत पड़ता है तो ऊपर वाले सारे उठाने पड़ते हैं। अक्सर ज़रूरत पड़ जाते हैं, बच्चे पिकनिक में जाएं या कहीं आउटिंग में जाएं ना। वीडियो बना रही थी, मेरे जोर खींचे, मेरे जोर को तब कितना झटका बोले, मैंने ऐसे किया है। सोया मतलब घर ही नहीं से मुझे उठा के, जो सिर्फ दिमाग मार के रखते जाओ, आराम से आराम से आराम से। हमारी तरह ही स्टीक बनाइए, चाय पीती है ना बहुत, तो अगर चाय बच जाए तो फेंकने का अच्छा तरीके से पूछो, चाहे हमारे घर में बच्चों को साथ इधर मैंने बुला लिया था कि चलो मेरी कुछ हेल्प हो जाएगी, अपने अपने कपड़े फोल्ड कर लेंगे ये। लेकिन यहाँ पे इनकी अपनी मस्तियाँ शुरू हो गई हैं, कपड़ों को ऐसे फोल्ड करने के बजाय मेरा काम बढ़ा रहे थे। उनको मैंने निकाल दिया बाहर, फिर मैंने कहा चलो इससे अच्छा मैं खुद ही कर लूँ। नीचे से सारे सॉल्ट आउट करके तो ऊपर वाली अलमारी जो थी उसको साफ़ करना था। छोटी बेटी जो मेरी वो ज़्यादा स्मार्ट है, तो उसको ऊपर मैंने चढ़ाया है, वो आराम से ऊपर से सफाई कर रही थी। तो ये देखिए अलमारी से क्या निकला ना, ये मेरी बड़ी बेटी का ना बेबी बेड है, तकरीबन 20 साल पुराना। बहुत ही मतलब शौक से मैंने लिया था। और वहाँ से एक और चीज़ भी निकली है जिसको देख के ना मेरा बहुत ही दिल ख़राब होता है। ये वाला टेची, असल में ये टेची में नहीं थी, ऐसी थी, ऐसे ही पड़ी हुई थी ना चीज़ें। मेरी अम्मी ने ज़बरदस्ती ये मेरी अलमारी में रखवाए हैं, मेरे पास रखवाए हैं। ये असल में ना मौत की चीज़ें, जो मेरी अम्मी कहती है कि कफ़न वगैरह, कोई खेस, कोई चादरें वगैरह होती हैं, तो ये रखनी चाहिए, ज़रूरत पड़ जाती हैं। मौत की भी ज़ाहिर है तैयारी करनी चाहिए। हालांकि मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि उस वक्त आ जाती हैं, लेकिन मेरी अम्मी का ये कहना है कि लाजमी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी तैयारी करके रखनी चाहिए। ये ब्लैंकेट है, इस ब्लैंकेट को देखती हूँ ना तो मेरा बहुत दिल ख़राब होता है, क्योंकि मेरे अब्बू की जब डेथ हुई तो ये ब्लैंकेट उनके ऊपर था, बाकी चीज़ें तो नहीं हैं, ब्लैंकेट वही है। तो इसको मैंने ऊपर वाली अलमारी में ये सारी चीज़ें रख दी हैं, सारी ऊपर वाला सेट करके। नीचे वाला अच्छा मैंने क्या किया है, मेरी अलमारी जो ना बड़ी है, वैसे 1.5 फुट अलमारी होती है, तो मैंने अपनी अलमारी 3 फुट की बनवाई है, जिसमें डबल हैंगर लगे हुए हैं। अब मैंने क्या किया है कि बैक साइड पे सारे गर्मियों के कपड़े हैंग कर दिए हैं, फ्रंट पे सारे सर्दियों के। और जो कैबिनेट है इसमें भी मैंने यही फार्मूला किया है कि बैक साइड पे जो सारे हैं ना, वो गर्मियों के कपड़े फोल्ड करके रखती हैं, सामने फ्रंट पे सारे वो वाले कपड़े हैं जो इस सीज़न में पहने जाएंगे या ज़्यादा मोटे। तो बिल्कुल अलमारी बिल्कुल सेट हो गई थी, काफ़ी बड़ी अलमारी है,
काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें, तो सारी चीज़ें आराम से आ गई थी मेरी। तो जितने मेरे वो ट्रंक वगैरह थे या संदूक वगैरह थे वो सारे मैंने निकाल दिए हैं। ऊपर वाले सारे कैबिनेट में मैंने रख दिया था वो जो अम्मी ने रखवाई थी चीज़ें, और ब्लैंकेट थे, और मेरे जहेज़ की 2 बेडशीट्स ऐसी थी वो जो रह गई थी, इस्तेमाल नहीं हुई क्योंकि वो तैयार नहीं हुई थी, तो ऐसे ही पड़ी हुई हैं। मैंने कहा चलो पड़ी रहें, दोनों बेटियों को एक-एक दे दूँगी। तो यहाँ पे कपड़े पीछे सारे सर्दियों के मोटे वाले जो स्टफ़ है ज़्यादा मोटा पीछे कर दिया है, थोड़ा-सा कम जो है वो आगे रखती हैं ताकि वो इस सीज़न में पहने जाएँ। नीचे वाले एक-एक कैबिनेट सब बच्चों के, तीनों बच्चों का कर दिया है मैंने, और सब के मैंने यही किया है कि कपड़े एक-एक कैबिनेट में रख दिए हैं, और बाकी जो मोटी चीज़ें हैं वो सारी एक कैबिनेट में तीनों के इकट्ठे रख ली हैं। ये मेरे बेटे के रुमाल हैं जो वो करता है जुम्मे को या फिर ऐसे नमाज़ पढ़ने जाता है तो करता है। ये अब ये हो गया ना कि मुझे ट्रंक से जो है ना मेरी जान छूट गई है, उससे उसको मैंने अपने स्टोर से निकाल दिया क्योंकि अलमारी मेरी काफ़ी बड़ी थी। ये वाला कैबिनेट मैंने ऐसे सेट किया कि इसमें रैंडम चीज़ें हैं, सिलाई मशीन है, कोई टेलर के पास जाने कपड़े, कोई भी हम शॉपिंग करके आते हैं तो इस कैबिनेट में रख देते हैं। तो अलमारी में एक ऐसा कैबिनेट लाजमी होना चाहिए। और ये वाली टोकरी मैंने रखी है दुपट्टों के लिए, क्योंकि मेरी बेटियां तो दुपट्टे हमारे घर काफ़ी होते हैं तो दुपट्टे के लिए रखी हैं। यहाँ पे सारी वो वाली चीज़ें हैं जो कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती हैं तो निकाल लेते हैं, जैसे पिल्लो वगैरह हैं, केस हैं। तो अगर आपको मेरी इस तरह अलमारी का आइडिया पसंद आया है तो आप ज़रूर आप भी ऐसी बनवाएं। बल्कि इस अलमारी पे ना मेरी पूरी डिटेल वीडियो इसका लिंक मैं दे दूँगी, आप ज़रूर जाके देखें। अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है ना तो इस तरह बड़ी अलमारी बनवाएं, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, यकीन करें। सबसे अच्छी बात है कि बच्चे खुद मैनेज कर लेते हैं, खुद उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, सामने हर चीज़ रखी होती है। तो यहाँ पे देखिए पुरानी चीज़ें निकल रही हैं, ये कुल्ला निकला है मेरे हस्बैंड की बारात का। तो यहाँ पे हाशिर की शरारतें देखें। हाशिर से मैं कह रही थी कि ये संभाल के रख लो, तुम्हारी बारात पे ये फिर काम आएगा, तो वो इसलिए मुझसे मोबाइल खींच रहा था। चलें जी, इसके साथ ही वीडियो का करते हैं एंड। और ये देखिए हाशिर की तोप निकली है, मैं उम्रे से लाई थी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मस्ट कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।